चल तो जात हमें। और जैसे गीस भगवान और एकादशी के व्रत रहा है दिन, और एकादशी के व्रत ला परायण के द्वादशी री से परायण करते नहीं, शाम के फलाहारी कुछ लेते ना, तो वैसी तो दुर्वासा जी जाके कहते मैं स्नान ध्यान करके आ, तो मोर आए के बिना ते व्रत ला नहीं तोड़स। अब एक ही समय निकला तो एकादशी के फल है, एकादशी के नियम है, व्रत के समय में ते परायण नहीं करबे ना तो वो व्रत टूट जाए, है ना, जानते ना एकादशी वाली मन। तो जैसे परायण तब करे तो करे क्या, तो ओकर जो महात्मा रीस ब्राह्मण रीस बोलिस एक काम कर, जल ला थोड़ा से लगा ले, जल ला थोड़ा से जीभ में लगा ले, तो जल ला हल्का से आचमन भगवान के चरणामृत ला, भगवान के जो चरणामृत जो रीस ना होला पीली अमृत जी है। अरे तूने मुझे तूने मेरा इंतजार नहीं किया, ऐसे जा मैं तुझे कृत्या नाम की राक्षसीन से तेरा वध करवाऊंगा करके कृत्य प्रकट कर दी। अब भगवान के सुदर्शन चक्र आ गए, भक्त के लिए भगवान खड़े हो जाते। सुदर्शन चक्र जब तो दौड़े दुर्वासा जिला, जब तो दौड़े दुर्वासा जिला, त्राही माम हो गए। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर दिव्य भजन, वामन देव महाराज भव्य प्रकट हो गए। बोलो वामन देव महाराज की जय हो। सभी तरफ सभी लोग माता लोग कुछ भी भेंट कर सकते हो, है ना, पूरे घूमेंगे अभी। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। जय हो।
श्री वामन देव भगवान की। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो ऐसे आगे वामन अवतार हुए। वामन अवतार के पश्चात भी मत्स्य के अवतार, मत्स्य अवतार की भी सुंदर दिव्य कथा है। भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, इसलिए सब चीजों को बंद करो जो कर रहे हो। दुनिया भर का पाप मत कमाओ, दुनिया भर का खाना पीना करते रहते हो, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। बच जाओ, सुधर जाओ। अब मैं कितना समझाऊं, छोड़ो हटाओ। बोलो श्रीमद राधा रमन भगवान की जय हो। उसके पश्चात वशिष्ठ मनु हुए, चमन ऋषि, नभाग, अमृत जी, सगर जी, भगीरथी जी, वही भगीरथी जो गंगा का अवतरण करवाया, सूर्य वंश की कथा सुनाई। आगे चलकर इन्हीं की कुल में हरिश्चंद्र जी महाराज आए। हरिश्चंद्र जी के आगे चलकर कुल में अयोध्यापति श्री दशरथ जी महाराज हुए। अब राम जन्म की कथा ध्यान से सुनो। और जब देशी दशरथ जी महाराज थे, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या माता, कई माता और सुमित्रा माता। उनकी कोई संतान नहीं था। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी कुछ जब जिस चीज की कमी होती तो एक ही द्वार खुला रहता है, गुरु का द्वार, ब्राह्मण का द्वार, है ना। वहां आपको कुछ समझाएंगे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान कामना से वह क्या होता है, गुरु द्वार अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी बोले कि हे गुरुदेव कुछ रक्षा कीजिए। तब उन्होंने एक साधु का नाम, एक ऋषि का नाम बताया। उसी ऋषि के दरवाजे गए, लेकिन अपना देखो, गुरु ने कहा कि उसके जब ऋषि के तुम घट में जाओगे तो नंगे पांव जाना। नंगे पांव गए, यज्ञ हुआ, यज्ञ से प्रकट हुआ यज्ञ नारायण का। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और प्रकट होकर भगवान ने क्या दिया, खीर का जो प्रसाद था, जो भोग था, उसको किसको दिया, पहले गुरुदेव को दिया, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने किसको दिया, आज देखो, आज वाल्मीकि जयंती भी है। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। इतना सुंदर पर्व चल रहा है और आप लोग सब लगे हुए हो अपने कर्म में। बैठ जाओ माँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो चले जाते हैं उनको बोल रहा हूँ। बैठते नहीं हैं, 1 घंटा भी नहीं बैठ जाते, है ना। तो ऐसा सुंदर है भाव। और जैसे हुआ आनंद पूर्वक, तो फिर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने कौशल्या माता को दिया। कौशल्या माता ने खीर का जो आधा हिस्सा है और उसको किसको दिया, कैकेयी माता को। कैकेयी माता ने किसको दिया फिर, और एक आधा हिस्सा 3 हिस्सा में बटा, तो 3 हिस्सा बट गया। लेकिन जो सुमित्रा माता का जो 2 हिस्सा था ना, उसको कौन ले गया, एक कौवा, चिल, गिद्ध, वो ले गया उस प्रसाद को। तो वही प्रसाद को कौन तपस्या कर रही थी, अंजनी माता। अंजनी माता तपस्या कर रही थी। तो जैसे अंजनी माता जब तपस्या कर रही थी, तो वह प्रसाद वही समय तपस्या कर रही थी भोले बाबा का, तो वह प्रसाद उनके, क्योंकि वह नदी में थी, तो वह प्रसाद उनके मुख में जमा ही आ गया। जब तपस्या कर रही थी तो जमा ही आ गया। जमा तो नहीं हो तुम, तो जमा ही, तो प्रसाद अंदर चल दी। तो वहीं से कौन प्रकट भया, हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब एतिका हुई सुमित्रा माता, और सुमित्रा माता का प्रसाद नहीं, तक कौशल्या माता और कैकेयी माता ने अपने प्रसाद का 1/4 भाग, यानी आधा आधा हिस्सा दोनों को दे दिया। इससे उनके घर में 4 लला भये। अब मध्याह्न तिथि चैत्र मास 9वीं तिथि में के दिवस, सुंदर 9वीं तिथि 9 अंक पूर्ण है ना, 9 अंक पूर्ण है। आप देख लेना, 9 एकम 9 9 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 3 9। ऐसे कर जहू अंत में 9 धाम 90, 9 ही बची। एक 9 अंक पूर्ण है। भगवान कहना चाह रहे हैं, या तो मैं पूर्ण हूँ या तो शून्य हूँ। इसलिए भगवान 9वीं तिथि को ही जन्म लिए। अनंत अनंत संतों के अनंत अनंत भाव हैं। आगे क्या हुआ, जैसे ही सुंदर प्रगटे हैं भगवान, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। ऐसे भगवान भय प्रकट कृपाला प्रकट हो गए, जन्म
प्रकट होकर कहने लग गए, प्रभु आप देखो, माता आपने कहा था ना पुत्र बन के आना, मैं पुत्र बन के आया। प्रभु आप पुत्र बन के नहीं, बाप बन के आ गए हो, पुत्र बन जाओ। धन्य है कौशल्या माता जो भगवान को पुत्र बनना सिखा रही है। और छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे एकदम शिशु की तरह। अब बन तो शिशु की तरह गए हो, लेकिन बोल रहे हो बड़ों की तरह। रोने लग जाओ, बच्चा रोता है तो रोने लग जाओ। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। रोने लग गए और भगवान दिव्य प्रकट हो गए। इधर दास दासी चली गई और कहने लग गई, क्या भयो है? लाला, लाला आ गए हो, आपके घर में राम लला आ गए हैं। सुंदर दिव्य राम जी का प्रकट हो गया। बोलो राम भगवान की जय हो। राम जैसा, आइए राम जी को 2 मिनट बस, उसके पश्चात फिर कृष्ण जन्म। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, हीरे मोती भी जड़ाऊंगी मेरे राम जी मेरे राम जी के लगनिया में। राम जैसा नीलमणि भी जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं है। देखो रामचंद्र जी वहां विद्यमान है। वो राम लला की जय हो। राम का नाम प्यारा लगे, रचना में दिखाऊंगी मैं। हाँ, राम का नाम प्यारा लगे, रसना में बिठाऊंगी मैं। मृत्यु मूरत बसाऊंगी नैनों की दरिया। मूरत बसाऊंगी नैनों की दरिया। अपने नैनों में बसा लो मेरे नाम को। राम जैसा नगीना नहीं। ऐसे सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए। आगे चलकर दोनों बड़े भाई, दोनों भैया विश्वामित्र से भेंट हो गई, गुरुकुल आश्रम गए। राम जी का विवाह सीता माता से हो गया। उसके पश्चात वनवास का भी गमन हुआ। वनवास गमन के पश्चात रावण ने माता को
हरण कर लिया। यह क्योंकि माता जी का जो स्वरूप, सीता जो स्वरूप अग्नि में गया, उनका एक सूक्ष्म रूप को ही ले गया। रावण ऐसे कोई स्पर्श की बात नहीं है। रावण का भगवान ने संहार किया। सबरी माता से भेंट हो गई। केवट राज का भी पसंद है, लेते हुए चल रहा हूँ। आगे चलकर रावण वध के पश्चात सुंदर से आगे भगवान ने माता सीता और राम दरबार अयोध्या में आए, राम दरबार प्रकट किया और दिव्य राम दरबार सज गया। बोलो राम लला भगवान की जय हो। आगे चलकर लोग उसको भी यह अर्पण किया। फिर इन्हीं के कुल में दो भाई हुए थे, है ना, चंद्रवंश, गंगा अवतरण और राम। यह कौन सा वंश है? सूर्यवंश। सूर्यवंश के पश्चात चंद्रवंश आया। सूर्यवंश में राम जी का जन्म हुआ था। मानो सूर्यवंश में राम जी का जन्म हो गया तो राम जी को कहने लग गए, भगवान आप सूर्यवंश में जन्म लिए हो, इसीलिए राम जी क्या कहते हैं, आप चंद्रमा कहने लग गया, मेरे वंश में जन्म नहीं लिए भगवान। तो इसलिए भगवान राम जी क्या कहते हैं, आपके वंश में भैया मैंने जन्म जरूर नहीं लिया, मैंने कृष्ण अवतार में चंद्रवंश में जन्म लूंगा। एक काम जरूर कर सकता हूं, मुझे जो लोग रहेंगे वो रामचंद्र कहेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। इसीलिए राम जी के आगे में चंद्र लगता है। उसके पश्चात चंद्रवंश की कथा आती। इसी चंद्रवंश में दिव्य कथा बताई गई है। चंद्रवंश की जो कथा है, वंशावली जो है, राजा वृष्णि हुए इसी राज्य में। राजा चित्ररथ के बाद विधुरथ, उसके पश्चात राजा देवमणि के दो पुत्र हुए, सूरसेन और पर्जन्य। सूरसेन के ही वासुदेव जी हुए और पर्जन्य के कौन हुए, नंदराय जी। बोलो नंदराय बाबा की, वासुदेव की। हमारे ठाकुर जी के माता पिता हरे। अब ठाकुर जी आने वाला है। इसके पश्चात वासुदेव की के साथ देवकी का विवाह हुआ। उसके पश्चात 8वीं जो संतान हुई, उनसे कृष्ण भगवान जन्म लिए और कृष्ण ने कंस का संहार किया। इसके पश्चात आगे चलकर महाभारत युद्ध में गीता का पाठ किया। उसके पश्चात भगवान अपने सभी राक्षसों को वैकुंठ धाम को चले गए। हो गए कृष्ण अवतार, तो हो गए ना कृष्ण भगवान के अवतार। तब परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया कि हे प्रभु, ते दुनिया भर के मोला कथा बता रहे, ए वंश, सूर्य वंश, अमरीश जी पूरा ते कथल बता रहे, लेकिन जब मोर जे कथल सुने बर में मरत हो, जेकर कथल सुने बर में हाँ मरत हो, ते ओकरे कथल सुनाए बर ते इतना 60 कट में निपटा देस महाराज। सुखदेव जी देखो सुखदेव जी जो थे, यहाँ जो बैठा रहता है वो रुचि देखता है। आपके अंदर रुचि आएगा तो मेरे अंदर आएगा, और आपके अंदर ही रुचि, मतलब श्रोता के मन में ही रुचि नहीं है, प्रश्न नहीं है, वो तो बस सुना थे जात। तो व्यास जी भी अपने हिसाब से बोलेगा जाएगा। मोला का है, मोर तो है ना, मैं तो 7-7 घंटा बैठ जाता हूँ तोर मन के कारण। मोला कथा सुनाना रहता, मोला का है कथा सुना चल, लेकिन आपके अंदर रुचि रहना चाहिए। तो वैसे परीक्षित जी ने कहा, नहीं प्रभु मुझे विस्तार से बताइए, अभी मैं इन्हीं की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे कृष्ण जन्म विस्तार से बताइए। अब ध्यान से सुनो माताओं। अब जो थे सुखदेव जी ने अब कथा प्रारंभ किया है और विस्तार से कृष्ण भगवान का। अब ध्यान से सुनना ना कृष्ण जन्म की कथा। जैसे ही भगवान ने, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, आपने मुझे सूर्य वंशावली सुनाई, चंद्र वंशावली, राजाओं की कथा सुनाई, मैं लंबी चौड़ी कथा को सुन लिया, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आ गई, आप छोटे से जल्दी में ही निपटा दिए, मुझे विस्तार से बताइए। कृष्ण कथा को भाव विभोर होकर मुझे सुनाइए। तब भगवान की कृष्ण की कथा सुनते रहे। और कृष्ण की कथा ना, भगवान कृष्ण कथा कैसे सुनना चाहिए जाना, तो एक दवाई आते जाना, तो जब चूसबे तो मीठा मीठा लगते हैं। ये जो जेकर फोटो रखा है बाऊ डॉक्टर, जब हम नान रहा ना, तो वही बाऊ डॉक्टर हमला एक दवाई दे। वो दवाई का रहा है, दे लड़का के पिताजी हरे, वही बाऊ डॉक्टर हमला एक दवाई दे। वो दवाई जब चूसन ना, मंगन होला दवाई मंगन दे ना, दवाई की के मोर माता जी जाना, तो दवाई मंगन हमन, तो दवाई ही दवाई दे, ए ले जा, तो बोला चूसत रहा ना मन, और चूसत रहा तो मीठा 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 लगे, तो वही दवाई। वैसी भगवान की कथा है। भगवान की कथा को भी धीरे 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 उनको आनंद लेते हुए सुनना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते रहना चाहिए, वैसी कथा है भगवान का। तो ज्ञान अभिमान को यह सब निर्विष्ट है। आगे चलकर परीक्षित भगवान ने भाव विभोर कर जब प्रश्न पूछा, तब भगवान ने वंशावली की कथा